उपमंडल नालागढ़ के तहत किशनपुरा पंचायत प्रधान पर स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों व ग्रामीणों ने धक्केशाही से खेल मैदान को खत्म करने की नीयत से वहां पर पार्क के निर्माण को लेकर टाइल वर्क शुरू करवा दिया था। हालांकि ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो पंचायत प्रधान ने जबरन धक्के से खेल मैदान में टाइल वर्क शुरू करवा दिया था। लेकिन जब ग्रामीण और स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों ने एकत्रित होकर एसडीएम नालागढ़ को इस बाबत शिकायत दी तो उसके बाद एसडीएम नालागढ़ ने पंचायत प्रधान पर कार्रवाई करते हुए तुरंत काम रोकने के आदेश दिए और फिलहाल एसडीएम के आदेशों के बाद टाइल वर्क का निर्माण कार्य तो बंद करवा दिया गया है, लेकिन अभी भी वहां से टाइलें नहीं उठाई गई हैं। ग्रामीण और स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों का कहना है कि जब छुट्टियां पड़ेंगी तो उसके बाद फिर पंचायत प्रावधान मनमर्जी करके इस टाइल वर्क का काम शुरू करवा देगा और उनके बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं बचेगी। ग्रामीणों ने पंचायत प्रधान पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने स्पोर्ट्स क्लब व ग्रामीणों ने पैसा एकत्रित कर किशनपुरा पंचायत में इस ग्राउंड का निर्माण करवाया था और उसके बाद चुनड़ी गांव में भी बच्चों के खेलने के लिए इसी तरह के खेल मैदान का निर्माण करवाया था। लेकिन प्रधान ने अपनी मनमर्जी के चलते चुनड़ी में बनाए खेल मैदान में शमशान घाट बना दिया है और अब किशनपुरा पंचायत के खेल मैदान को भी खत्म करने की नीयत से यहाँ पर पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर पार्क बनाया जाता है तो यह पार्क नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह जाएगा और यहाँ पर जिन बच्चों का खेलकूद के प्रति आकर्षण है वह भी दिन प्रतिदिन खत्म होता चला जाएगा और बच्चे नशों जैसी बुराइयों की ओर चलना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस खेल मैदान में अन्य किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज न करने की गुहार लगाई है ताकि बच्चे खेलकूद के प्रति अपना ध्यान आकर्षित कर सके और अपना खेलकूद के माध्यम से भविष्य भी बना सके। सर मेरा नाम हरीश कुमार सैनी है, मैं किशनपुरा गांव से बिलोंग करता हूं। सर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रधान जी हैं, मैं उनसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस पे अगर आपने कोई ग्राउंड को लेकर कोई बात करनी है, आप ग्राउंड की डेवलपमेंट के लिए बात की जाए, आप कोई बैडमिंटन पिच, वॉलीबॉल, क्रिकेट पिच कुछ भी बनाया जाए जिससे हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आए निकल के। हमें स्पोर्ट्स के लिए आगे कुछ बढ़ावा देने के लिए हम आगे खुद एक स्टेप लेना पड़ेगा और मेरी प्रधान जी से यही गुजारिश है कि वो थोड़ा सा इस विषय पे जरूर सोचें। सर हम जितनी बार भी प्रधान जी से बात करने की कोशिश की है, प्रधान जी हमारे को नहीं मिले हैं। अगर प्रधान जी मिले भी है तो कमिटमेंट कुछ होती है लेकिन उसके बाद होता कुछ है। जैसे उन्होंने बोला था कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन एकदम से सरकारी छुट्टियाँ आई थी, कोर्ट भी बंद थे, ऑफिस बंद थे काफ़ी, तो उस टाइम इन्होंने बीच पे काम लगा दिया, स्टार्ट कर दिया। 3-4 दिन में इन्होंने इतनी काम स्टार्ट कर दिया, टाइल्स यहाँ तक लगी थी। हमने बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद ये टाइल का काम रुका था उस टाइम। सर पूरे किशनपुरा गांव में एक यही मात्र ग्राउंड बचा हुआ है, नहीं तो हमें दर इधर उधर घूमना पड़ता है खेलने के लिए। पीछे है कुछ ग्राउंड, तो हमें दूर दूर जाना पड़ता है खेलने के लिए, लेकिन किशनपुरा के पास सिर्फ एक यही ग्राउंड बचा हुआ है। अभी कबड्डी टूर्नामेंट हो सकता है, हमारे बच्चे कबड्डी में बड़ा आगे जा रहे हैं। क्रिकेट खेला जा सकता है, बैडमिंटन खेला जा सकता है, वॉलीबॉल खेला जा सकता है, तो काफ़ी स्पोर्ट्स है जिसमें हम आगे निकल सकते हैं हमारे बच्चे। सर हमारे गांव से काफ़ी बच्चे एकेडमी में भी खेलते हैं, वो यहाँ से वहाँ इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अगर उनको अपने गांव में ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हर बंदा घर पे ही रहकर अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहेगा। तो इसके लिए सरकार को और प्रधान जी को सबको आगे आकर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। मेरा नाम मेहरचंद सैनी है, मैं किशनपुरे का रहने वाला हूँ और सर मैं ज़्यादा तो नहीं जानता पर मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि जो ये बच्चे काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है। जो हमारे पीछे बड़े हैं और बुज़ुर्ग हैं उनको इन बच्चों के साथ चलना चाहिए, पर मैं इस बात से खुद हैरान हूँ कि ये तो उल्टा इनका हौसला तोड़ रहे हैं। ये बच्चे ही आगे हमारे गाँव का या देश का यही सारी भविष्य है। इसी जो इनका जो अगर इनके साथ ही नहीं हम चलेंगे या इनको ही काटेंगे तो वो बात का बड़ा दुख हुआ मुझे। मान के चलो ये बोलते हैं कि यहाँ टाइल लगनी है, पार्क लगना है, घास लगना है, चलो वो इनकी सोच है, पर जो बच्चे खेलने वाले हैं वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि अगर पार्क लग गया तो जितने भी यहाँ पे कॉलोनी बनी हुई है, किराएदार है, सब आके, महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, सब आके यहाँ पे बैठेंगे और ये बोलते हैं कि हम जब खेलने आएंगे तो हम कैसे इनको बोलेंगे कि यहाँ से चले जाओ। अगर बॉल लग गई किसी का, कुछ भी हो गया, उसकी जिम्मेवारी कौन देगा? और इन जैसे बच्चे बैठे, महिला बैठे, कैसे उठाएंगे उनको कि आप ग्राउंड से बाहर हो जाओ, हमने खेलना है।
वो बात भी तो हमें सोचनी पड़ेगी। जब घास ही लग गया, कुर्सियां लग गई, टाइल लग गई, तो सभी आके बैठेंगे वहाँ पे। हाँ, तो ये बोलते हैं कि अगर इसमें सब कुछ लग गया तो आके यहाँ लेडीज भी बैठेगी। अपनी अपनी सोच होती है। कोई लेडीज ऐसी भी होगी गब्बे बैठेगी ग्राउंड के, बोलेगी मैं नहीं उठूंगी, आपने जो करना कर लो। फिर बच्चे क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे लेडीज से? ये तो सिर्फ अपना देख रहे हैं ना, इनको भी देखो ना। या तो यार प्रधान जी लिख के दें कि जब भी आप इन्हें यहाँ पे खेलना है तो मैं पूरा ग्राउंड खाली करके दिया करूंगा, सभी को उठाया करूंगा यहाँ से। वो लिख के दें तो तब भी कोई बात बनती है, पर ऐसा होगा नहीं। कौन उठता है, कौन आता है, कौन बाहर निकालता है। एसडीएम से सब यही मांग कर रहे हैं कि जो ये बच्चों ने इतनी मेहनत की है, शिमला के चक्कर लगाए, कहाँ कहाँ के इन्होंने चक्कर लगाए हैं, और ये सब कुछ करके चलो ग्राउंड ले आए, उसके बाद इनको ज़्यादा पता है कि हमने कैसे खेलना है, कैसे कहाँ क्या करना है। और उनको थोड़ी पता इतना, जो खुद भी मान के चलो बिजनेसमैन है, कुछ तो रोकने वाले बिजनेसमैन है, उनको खुद तो चलो पता नहीं। चलो हो सकता है उनके बच्चे बड़े बड़े ग्राउंडों में खेल लेंगे, ये तो सभी मीडियम है। मीडियम है, ये बोलेंगे कि यार हमें तो अगर हम कहीं किसी ग्राउंड में जाएंगे तो 100 का तेल लगेगा, तो हम तो 100 रोज नहीं लगा सकते। बहुत बच्चे हैं ऐसे, बड़े बड़े जो बड़े मतलब 10-10 ट्रकों वाले भी हैं, मान के चलो, वो तो भाई 500 भी लगा देंगे रोज कि आप चंडीगढ़ ग्राउंड में जाके आओ, रोज वहाँ ट्रेनिंग लेके आओ। हम सोचते हैं कि जो मिडिल क्लास है, जो डॉन है स्थिति में, वो सब अब पैदल आए यहाँ पे खेल सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ, जो मेरी लास्ट बात है, कि पहले इन बच्चों का साथ देना चाहिए। सर नमस्कार। पहले तो सर हम बाबा दशहरापुर युवा मंडल के सदस्य हैं सभी, यानी कि हम 2015 में हमने ये खेल मैदान बनाया था अपना। बच्चों ने खुद पैसे लगाए अपने, सभी ने इकट्ठे करके, इनके 6-6.5 लाख यहाँ लग चुका है। जब से बच्चे यहाँ अपने हिसाब से एक्टिविटी करते, खेल कूद करते हैं। लेकिन अब ये प्रधान जी इसमें ज़बरदस्ती टाइल लगवा रहे हैं। एक ग्राउंड हमने यहाँ बनाया, एक ग्राउंड चूंडी में बनाया था हमने क्रिकेट का, वहाँ भी प्रधान जी ने शमशान घाट बना दी, वो भी ग्राउंड हमारा बर्बाद कर दिया, और ये भी बर्बाद कर दिया। अब हमारे बच्चे कहाँ पे जाएंगे? पहले तो नशे ने बर्बाद कर रखे बच्चे। नशे के रोकथाम के लिए हमने ग्राउंड बनाया था कि कम से कम जो बच्चे ग्राउंड से जुड़ेंगे नशे से बचे रहेंगे। अब नीचे ही पार्क बना रखा प्रधान जी ने, 2018 में बनाया था। अब वहाँ तो नशे के कारोबार हो रहा सारा जी। अब ये 1-1.5 महीने की बात है पहले। अब बच्चों में काफ़ी हाथापाई हो गई जी, खून खराबा का बहुत हो गया। लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के ऊपर ही जुर्माना लगाया गया, 1.5-2 लाख रुपये लग गया। लेकिन जो नशा बेचने वाले, खरीदने वाले, उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम ये चाहते हैं कि हमारा ग्राउंड खेलने के लिए बना रहा, हम खेलने के लिए रहने दें। अगर प्रधान जी इसमें काम कराना चाहते हैं तो हमारे तरीके से ही काम करवाएं। जैसे हम खेल विभाग से हमने परमिशन ली है कि हम अपने हिसाब से तैयार करेंगे, ठीक है। प्रधान जी हमारा इसमें साथ नहीं दे रहे और हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, और हमारी इसने एफआईआर दर्ज करवा दी थाने में जाके जी। हमें थाने से फ़ोन आया कि आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे आपके ऊपर मुकदमा बनेगा। इसके बाद हम एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब ने बोला मैंने काम तो बंद करवा दिया, लेकिन सामान अभी उठा नहीं रहे वो। इसके चलते हुए हम बच्चे का काफ़ी परेशान है, डरे हुए भी काफ़ी है। लेकिन आज बहुत कम बच्चे आए हुए, क्योंकि जो एफआईआर का नाम लिया तो हर कोई डरता है। माँ बाप भी बच्चों को रोकते हैं कि हम नहीं बेचेंगे, इसलिए अपने पढ़ेंगे। लेकिन प्रधान जी अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग करके हमें तंग कर रहे हैं जी। ये दूसरी बार हो गया जी। एक ग्राउंड चूंडी बर्बाद कर दिया, एक ग्राउंड ये भी बर्बाद हो गया हमारा। अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। एसडीएम बोलते मैं काम करूँगा, क्लियर एसडीएम साहब ने बताया नहीं हमें। बोलते आपने पेपर दे दिए, मैं पापा ना काम करूँगा। अब एसडीएम साहब क्या काम करेंगे? हम एक दिन में जाके आएंगे, उन्होंने क्या डिसीजन लिया उसके ऊपर बार काम करें। सर चलो हम कल जाएंगे, एसडीएम साहब के पास जाएंगे, जरूर बात करेंगे वहाँ। लेकिन हम सर दुख हमें ये है, अब हर सरकार बच्चों के लिए डेवलप कर रही है कि हमारा यूज़ नशे से बच सके। लेकिन ये करना तो क्या जी, 8 साल में किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे बच्चों ने खुद ही पैसे लगाए, खुद ही बहुत ज़्यादा मेहनत करके ग्राउंड बनाया था, लेकिन वो भी बर्बाद कर रहे हैं। और जो पंचायत के मसले उसको हल नहीं कर रहे। अब 5-6 मसले जहाँ पे पंचायत को काम करना चाहिए था, गुरुद्वारे के पास रोड जाम कर रखा है, आगे फिर आगे 3-4 जगह रोड जाम कर रखी है। वहाँ पर प्रधान जी कोई ध्यान नहीं दे रहे, न कोई पंचायत हो रही है। हमारे ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे। क्या किशनपुरा में है जी, खेल विभाग के नाम करवा रखी है हमने 2018 में, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि कल को इसको छेड़छाड़ ना करें कि विभाग के नाम करवा दो। लेकिन हमारा ऊपर सर कम से कम 25-30 चक्कर लगे शिमला में नाम करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत की हमने, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट से एनओसी लेने के लिए कम से कम 3 साल लग गए हमें। एक डिपार्टमेंट में 100 चक्कर लगाना पड़ता है। उसके बाद में एनओसी तैयार करके तो हमने एसडीएम साहब को दी थी, तो 2018 में हमारा ग्राउंड हमारे खेल विभाग के नाम हुआ। उसके बाद से हम इसको अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सर पंचायत हमारी एक्चुअली बहुत बड़ी है, बर्ग बोड़ा है, उधर चुंडी गाँव है, नीला बेला है, जिन्हें काफ़ी फैला हुआ है। अब नीला बेला अलग छोटे नदी के किनारे है, उनके पास ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास गाँव का कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे इतना बड़ा गाँव है, कम से कम 1500-2000 की आबादी हमारे गाँव में, कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। स्कूल ग्राउंड तो वो भी ताला लगा देते हैं। अब बच्चे हमारे कहाँ पे जाएंगे? हम ये चाहते हैं कि सरकार से, एसडीएम साहब से, विभाग से यही कहेंगे कि हमारी हेल्प करें। ये ग्राउंड है, इसको ग्राउंड ही रहने दे, और जो मटीरियल रखा है प्रधान जी डाले, इसको उठा ले अपना। अगर प्रधान जी यहाँ काम करना चाहते हैं तो हमारे तरीके से ही काम करें। अगर वो वाकई चाहते हैं कि युवा को अच्छे रास्ते पर लाना है, स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना है, नहीं अपना सामान उठा ले। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे भी, आपके माध्यम से सरकार से भी करेंगे कि हमारे युवाओं की हेल्प करो, क्योंकि हमारे बच्चे नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं। नशे ने बर्बाद कर दी है हमारा गांव, तो नशे का अड्डा बन गया सर एक। लेकिन उसके ऊपर कोई कर नहीं रहा कार्रवाई।